Welcome to another episode of After Success. Today we have two comfort men from Brand Trajectory. So let's jump on directly to see what they have today for us. हाय, मेरा नाम है राघव। मैं एके द कंफर्ट मैन। सो हमारा काम है सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाना, भले ही पॉडकास्ट हो या अपना सक्सेस हो। माय नेम इज़ हिमांशु एंड मैं हूँ सेकंड कंफर्ट मैन। यहाँ पर राघव अगर कंफर्ट के बारे में एजुकेट करते हैं तो मैं उसको डिलीवर करवाता हूँ। Wow. So thank you so much guys for coming for the podcast. मज़ा आ गया मिलके। हमारी जो बातें होंगी आगे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जो आज में बातें करनी भी है। एंड जो हमारा जो पूरा कन्वर्सेशन होगा विल सी कि आपकी जर्नी कैसी रही आगे क्या चल रहा है ब्रांड में। So let's jump on to how like trajectory and why trajectory कैसे start हुआ क्या 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 रोल था कैसे मिले so let's start with the first question जो आज हम डिस्कस करेंगे कि when did you started the brand स्टार्ट करने से पहले एक बारी मुझे लग रहा है आप बहुत थके-थके लग रहे हो। हाँ मैं बहुत थक गया हूँ यार कितने पॉडकास्ट करे आज आपने? आज तो पहला है आपका पहला है? लगता है नींद पूरी नहीं हुई है। हाँ तो आप चलो आपको एक कंफर्ट का बादशाह गिफ्ट करते हैं। प्लीज यार मैं इतने कूल लग रहे हो आप दोनों ये पहन के आई रियली वांट टू बी दैट जॉइन द गैंग ऑफ कंफर्ट। ओह माय गॉड तो आप फ्लाइट पे ट्रैवल करते हो यूजुअली या कार कैब में जाना होता रहता है? या तो लगता नहीं है कि यार फ़ोन यूज़ करना मुश्किल हो रहा है, वॉमिटिंग सा नॉसिया सा फील हो रहा है, नींद नहीं पूरी हो पा रही, तो उस टाइम पे यूज़ करो इसको। So this is very really comfortable. Like ये क्या memory foam है क्या इसमें? क्या है? यस, दिस इज कॉल्ड द एडवांस एक्स मेमोरी फोम, जो हमारा अपना हमने डेवलप करा है, अपना हिमांशु ने डेवलप किया है अपना। हम्म बिकॉज जो भी अपना कंफर्ट मैन को वेपन्स चाहिए होते हैं लोगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसका पीछे जो भी रोल रहता है वो हिमांशु का रहता है। ओह नाइस तो आप दोनों फ्रेंड हो या कैसे मिले क्या सीन था? सो वी आर बोथ, वैसे तो ब्रदर्स ही बोलूँगा अब तो। हम्म इतनी जर्नी हमने साथ में तय की है। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी व्हेन वी वर इन DTU। वी डिड नॉट नो ईच अदर। हम लोग अलग-अलग ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रहे थे। सो माय बैकग्राउंड इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राघव्स बैकग्राउंड इज़ केमिकल इंजीनियरिंग। ओह एंड आफ्टर deadly दैट combination. यस, वेरी डेडली। सिंगल लड़के। सो आफ्टर दैट हम लोगों ने सेम कंपनी में वी गॉट प्लेस्ड इन हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। वहाँ पे हमने अपनी लर्निंग्स मेजरली वहीं पर ग्रास्प करी। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाज आवर मेजर फोर्टे, जहाँ पर हम प्रोडक्ट डेवलप करना सीखते थे। वी लर्न हाउ टू टेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेरियस सिचुएशंस and we learned quality. We learned the whole organization there. Havels had a lot to give to us in our professional learning. उसके बाद वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ, मैं मतलब हर चीज़ ही बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगा इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल सो बहुत बिचिंग भी करते थे। हाँ। नॉट अबाउट हैवल्स, बट हमारा जैसे होता था ना कि यार कुछ अपना भी करना है यार। हाँ, एक एक अपना अंदर से एक बहुत ज़्यादा हमेशा से रहा था कि मतलब देखो शार्क टैंक तो जैसे हम शुरू से ही फॉलो करते आए हैं। इवन मैं तो यूएस के शार्क टैंक एपिसोड्स भी देखता था, तो अंदर से हमेशा से आता था यार कब अपना भी कुछ बिल्ड करूँगा यार। correct. सो आफ्टर दैट वी मेट ईच अदर एंड थोड़ा-सा हमारा मतलब क्या था कि एक एक इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हम्म, कि हम लोग ट्रैवल करना में बहुत इंटरेस्टेड थे एंड हम लोगों ने कहा चल यार पहाड़ बुला रहे हैं, चल भाई दिल्ली के पास सारे दिल्ली के पहाड़ लौंडे हैं, पहाड़ दिल्ली पे। के लौंडे हैं कड़क अब चलो। लॉन्ग वीकेंड है तो जाना तो पड़ेगा पहाड़ों पे। इसके बाद की स्टोरी तो राघव बेटर बताएगा। सो अपना मतलब ये जो अपना लॉन्ग वीकेंड आ गया, पहाड़ जाने हैं तो ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि नया-नया उस टाइम पे शौक भी हुआ करता था 6 साल पुराना कि यार ट्रैकिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो। सो हमने स्लीपिंग बैग ऑर्डर करना था हमें, क्योंकि एक दिन रहेंगे वहाँ पे। और स्लीपिंग बैग का हम जो देख रहे थे मार्केट में, दैट यूज्ड टू बी आवर फर्स्ट कंफर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें इश्यू क्या देख रहे थे, जो भी अमेज़न पे हम ढूँढते तो रेटिंग बहुत कम थी कॉम्पिटिटर्स की, क्योंकि उस टाइम इतने अच्छे मैन्युफैक्चरर थे ही नहीं इंडिया में। बिल्कुल तो अब डिकैथलॉन गए ये तो कब की बात कर रहे हो किस ये 2018 की। 2018 सो 2018 में आपको अच्छे रेट पे तो मिल रहे हैं बट क्वालिटी सही नहीं है। और अगर आप कुछ अच्छे रिटेल शॉप्स पे जाओगे तो वहाँ पे क्वालिटी मिल जाएगी बट रेट नहीं मिलेगा। प्राइस बट अब जो बजट में रहता है, हम जैसे लोग हैं, हमारी सैलरी इतनी थी नहीं, 30,000 की हमारी सैलरी थी इन हैंड। अब उसके अंदर ट्रिप के पैसे बनाएंगे, स्लीपिंग बैग के पैसे बनाएंगे। तो हमने सोचा चल कोई नहीं यार, अमेजोन का ले लेंगे, एक दिन के लिए तो जाना है। बट वो एक दिन कितना भारी पड़ा वो हमें पता है, क्योंकि हम ट्रैकिंग करते हुए ऊपर तो पहुंच गए, रात भी गुजार ली। कहाँ गए थे वैसे ट्रैक? ये तो ये बताएंगे एक्सपर्ट। ट्राइडेंट गए थे हम वहाँ पे।
हाँ, तो मतलब वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई इतना हार्ड होगा वो, बिकॉज़ वहाँ पे विंटर कुछ ज़्यादा ही थी। हम जोश में चले तो गए कि भाई यार चल कोई नहीं यार, लड़के हैं क्या फ़र्क रील्स पड़ता में है। तो सब अच्छा लगता है। रील्स में, हाँ, रील्स जब रियल में पहुंचे तो मैं इसका हाथ रियल पकड़ अलग के ले जा रहा हूँ। तो वहाँ पे पहुँच के रियलाइज़ हुआ कि ओह शिट यार ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। प्लस यार मतलब वो फंक्शनैलिटी नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, जैसा हम फ़ील करना चाहते थे कि भाई कम्फर्ट मिलेगा। सो वहाँ पर एक और चीज़ हो गई कि जो ज़िपर होता है, इट गॉट टॉर्न, और उसके बाद पूरी रात मतलब मेरा तो देखो बुरा हाल था, राघव का स्लीपिंग बैग का चलो ठीक है, इसका चल गया जैसे-तैसे, मेरा तो बहुत बुरा हाल था। ठीक तो है, वो फिर नौबत तो वो आ गई थी कि जिस्म की गर्मी देनी पड़ रही थी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गलत बात बोल रहे हैं। सो आफ्टर ट्रिवन आपको लगा कि नहीं, लाइक वहाँ पे वो, क्योंकि हर बिजनेस में ना एक पॉइंट होता है जहाँ पे आके स्टार्ट लगता है कि चलो अब हमें करना चाहिए स्टार्ट। या तो और ना, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं कॉलेज के टाइम से एंटरप्रेन्योरशिप में रहा, बट मैं देखता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो हमारे पीयर्स हैं जो जॉब से स्विच करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं हाँ हमें करना है करना है करना है, बट वो ना एक सेफ फील करते हैं जब आप जॉब में होते हो। बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्की जर्नी, आप यू कांट फील सेफ। आपको एक मंथली वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर मनी। तो वो क्या पॉइंट था जो आप दोनों ने कोलैबोरेट किया एंड बोला नहीं यार ये तो बनना चाहिए, होना चाहिए? देखो, तो जैसा भी बताया कि हम पहाड़ों में थे, स्लीपिंग बैग इसका फट गया, तो हम वापस जब आए हम सोचने लगे यार ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ। मुझे लगता है एक फाउंडर होने से पहले एक कस्टमर है जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। बिल्कुल। तो अगर हमने वो प्रॉब्लम फेस करी तो हमारी तरह और भी लोग होंगे जो पैशनेट होंगे ट्रैकिंग के लिए, बट स्लीपिंग बैग नहीं चूज कर पा रहे। लकीली हम दोनों का बैकग्राउंड था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हमारा काम ही था रिसर्च करना कि नए प्रोडक्ट्स में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हमने वो प्रोडक्ट स्टडी करके कंप्यूटर को समझा कि क्या प्रोडक्ट में देना है कस्टमर को क्या नहीं देना, तो हमने फिर उस हिसाब से स्लीपिंग बैग निकाला। बट प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया एंड लकीली अपना पहले महीने में बेस्टसेलर भी बन गया अमेज़न पे। एंड वी वर शॉक कि ओके कस्टमर को हमने जो प्रोडक्ट डिलीवर करा और जो हमारा बैकग्राउंड है रिसर्च डेवलपमेंट का वो काम आ रहा है हमारे। बट देन बात आती है कि जॉब छोड़ना है और हिमांशु कह रहा है कि भाई जॉब छोड़ देते हैं। हिमांशु चिल। हिमांशु का क्या है कि ये घर हिमांशु त्रिउंड लेके जाता है जॉब छोड़ने बोलता है। हाँ ये सारे जोशीले काम ये करवाता है। तो कंफर्ट मैन को मोटिवेट कौन करता है कंफर्ट देने के लिए? ये तो हिमांशु का था कि भाई, और जबकि ये घर का बड़ा है एंड घर का जो बड़ा होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। ये मुझे कह रहा है भाई जॉब छोड़ देते हैं और मैं घर का छोटा वाला हूँ अपने घर में, तो मैं कह रहा हूँ नहीं यार थोड़ा देखते हैं अभी, थोड़ा सा बिजनेस को और ग्रो करते हैं फिर करते हैं। तो आप पैरेलल कर रहे थे, लाइक यू वर इन जॉब और आप पैरेलल में स्टार्ट कर दिया था? बिल्कुल, हमारा तो ये पैरेलली होता स्टार्ट था, कर दिया था। हम पीतमपुरा रहते हैं, हम जाते थे नोएडा जहाँ पे पॉडकास्ट हो रहा है। सुबह 6 बजे उठना, ऑफिस जाना, 8:30 से 5:30 तक अपना काम करना, 7 बजे घर पहुंचना। उसके बाद हमने कफन बांधते, ठीक है, ये पैकिंग करता, टेपे लगाता, मैं अपना अपना लेबल लगाता। तो 6 महीने तक तो हमने यही किया। ये लेकिन मेरे को लगता है सबसे बेस्ट चीज है कि इफ यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ जॉब टू एनी बिजनेस, आपको एक बैकअप लेके चलना चाहिए, व्हिच यू गाइस डिड वेरी वेल, कि आपने पहले टेस्ट कर लिया मार्केट में, बेस्ट Absolutely. सेलर बन गए, आपने डायरेक्ट एक एब्रप्ट डिसीजन नहीं लिया। बहुत नेसेसरी है, बहुत सो नेसेसरी है। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद इवन मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ एब्रप्ट डिसीजन नहीं लिया कि हम्म। फर्स्ट टेस्ट द मार्केट, यस, प्रोडक्ट टेस्ट करो। डेफिनेटली। और आपके पास इतना आजकल लोगों को दिक्कत क्या है, उनको ना ग्रेटिफिकेशन चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। हमें ये समझना है कि यार फर्स्ट इतनी जल्दी ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज अगर आप उसके पीछे भागोगे देन आपको रिजल्ट चाहिए होगा, और रिजल्ट आज नहीं मिलता, रिजल्ट को मिलने में टाइम लगता है। पेशेंस चाहिए यार, बिजनेस में तो बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंस चाहिए। क्योंकि जो पहले 2-3 महीने किया हमने, क्या नो प्रॉफिट नो लॉस में किया, जस्ट टू सी कि भाई प्रोडक्ट में दम भी है या नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे हुआ कि हमने अच्छा अपनी सैलरी के मैच कर लिया प्रॉफिट को, तब हमने सोचा कि ओके दैट इज द टाइम, अब तो एक हैमर मार देते हैं। अब तो सीईओ बनने का टाइम आ गया। हाँ। और हिमांशु ने बोल दिया भाई मैंने तो पेपर डाल दिए। भाई तू कब डाल रहा है? मैं तो फंस गया अपना। सो दैट वाज आवर जर्नी जहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो हमने वो फेस भी देखा है जहाँ पे हिमांशु बाइक चला रहा है, मैं उसके पीछे कार्टन पकड़ के बैठा हूँ और हम शिपिंग के लिए अपना मटेरियल लेके जा रहे हैं, से लेकर जब इस पॉइंट तक पहुंच गए आज जहाँ पे हम 50 लोगों को हायर कर रखा है और एक ब्रांड बिल्डअप कर रहे हैं और शार्क टैंक में पहुंच गए। अब तो वैसे मतलब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि मतलब सबको पता है कि यार स्टार्टअप इज ग्लैमरस, है ना। शार्क टैंक पे लोग आते हैं, दे पिच देयर ब्रांड्स, बहुत सेक्सी लगता है देखने में, लेकिन एक्चुअली जो उसके पीछे की जर्नी है, जो इयर्स ऑफ दैट फ्रूगल, जब आप सैलरीज भी नहीं ले रहे हो, सैलरी छोड़ो, आप अपने घर वालों के ताने सह रहे होते हो, तो उस टाइम पे यू डू नॉट हैव दैट करेज कि मैं उसको करता रहूं। अगर करेज है तो ही आप उसको एक नोन ब्रांड या फिर कुछ भी आप अपना नाम बना सकते हो।
हर कदम पे डिमोटिवेशंस तो मिलता है। एंड आपके केस में लाइक कोविड कैसा रहा? बिकॉज़ आपने तो प्री कोविड स्टार्ट किया, बिकॉज़ बिल्कुल। काफ़ी सारे बिज़नेस सेटबैक आए, आप जॉब भी छोड़ चुके थे उस टाइम बिल्कुल पे, बिल्कुल आपका बिज़नेस भी नया था, लाइक ऑलमोस्ट नया ही था जब आपने, तो हम्म। क्या रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसे टैकल किया? कैसे अपने आप को मोटिवेट किया कि वापस हेवेल्स या कहीं नहीं जाना है, एंड वी हैव टू स्टिक ऑन दिस थिंग? सो यहाँ पे अपना कोविड के टाइम में 2 बहुत मेजर इश्यूज़ थे। नंबर 1 एक तो हम ट्रैवल कम्फर्ट पे थे। हम लोगों का ट्रैवल को कंफर्टेबल बनाते थे बिल्कुल, और ट्रैवल थी ही नहीं। और ट्रैवल थी नहीं। ट्रैवल थी नहीं। ऊपर से हिमांशु जो मेरा को-फाउंडर है, उसको कोविड हो गया था, एक्सट्रीम लेवल का कोविड। मतलब ही वाज़ लाइक टोटली हॉस्पिटलाइज़्ड और खतरनाक वाला। उस टाइम तो डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे, जहाँ पे ऑक्सीजन के मेरे को मिलना ही बहुत मुश्किल काम हो गया था। सो अब मैं अकेला उस टाइम पे, और मेरे लिए अब ये है कि जिसके साथ मैंने जर्नी चालू करी वो भी नहीं है, और जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो भी नहीं है। सो उस टाइम पे यू थिंक कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, बिकॉज सेल्फ डाउट आने लग जाता है। सेल्फ डाउट आने लग बिल्कुल। जाता है। एंड दैट इज वाई उस टाइम पे हमने इवन, अगर मैंने एक टैटू करवाया हुआ है, बहुत बड़ा टैटू है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 2018 लिखा हुआ है, ओह, क्योंकि 2018 में हमने ट्रेजेक्टरी को स्टार्ट किया था। ओके। और उसको लिखने का पर्पस ये है कि कभी भी मुझे ऐसा फील हो कि यार थिंग्स मेरी तरफ नहीं चल रही, ट्रेजेक्टरी के साथ हमारा हम वाइब नहीं, ग्रो नहीं कर पा रहे, तो देन यू नीड समथिंग टू एंकर योरसेल्फ। उस टाइम पे यू हैव टू लुक। अब मैंने तो इन द मिरर गजनी बनना पड़ेगा। तो नाउ आई नो कि अगर मैं आई सी माई सेल्फ, गजनी वाला सही। तो नाउ आई नो कि यार ग्रो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन आई हैव। सो इन लाइफ आपके पास यू हैव टू हैव एन एंकर पॉइंट, बिकॉज वीक पॉइंट तो आएंगे एज अ ब्रांड। डेफिनेटली। वी हैव सीन जहाँ पे हम 8 करोड़ तक भी पहुंचे हैं सेल पे मंथली के, साल के, टू अ पॉइंट जहाँ पे कोविड के टाइम पे सेल ही नहीं है। सो एक एक फाउंडर के लिए ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। आप दोनों को क्या मोटिवेट किया? लाइक आई लिटरली नो कि उसके बाद लोग टूट जाते हैं, लाइक एट अ पॉइंट जहाँ पे आपका 1.5-2 साल तक बिजनेस ही बंद है बिल्कुल। सो लाइक व्हाट वाज द आई वन थिंक थिंग? एक्सटर्नल कुछ मोटिवेट नहीं करता इंसान को, इट हैज टू बी इंटरनल कैरेक्टर ओनली, या जो मतलब समय आने पे ही दिखता है। बिल्कुल। वो मतलब कोई आप उसको कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मोटिवेशनल वीडियोस दिखा के आपको मोटिवेट करके वो बिजनेस चला लोगे, नहीं होता वैसे। इंटरनली आता है यार मैं छोड़ दूंगा, अगर ये आपको थॉट्स आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू या करेक्ट। गो फॉरवर्ड विद। सो जैसे ट्रैजेक्टरी में आपके अभी कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वेबसाइट? सो हम अपना रोज़मर्रा के लोगों की ज़िंदगी को समझते हैं, और हमने चालू भी क्यों ट्रेजेक्टरी एक तो स्लीपिंग बैग से किया, बट हम ट्रैवल कंफर्ट में थे। आज हम ओवरऑल सारे कंफर्ट कैटेगरी, जैसे ऑफिस कंफर्ट, कार कंफर्ट, बेड कंफर्ट और ट्रैवल कंफर्ट, हम इन 4 कैटेगरी को कैटर करते हैं। और करने का रीज़न क्या था? देखो जैसे मैं मिडिल क्लास से हूँ, हिमांशु मिडिल क्लास से, आई होप यू आर आल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। देखो रोटी कपड़ा मकान तो है, बिल्कुल। ठीक है, बट आज भी लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी कंफर्टेबल हो। बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, पूरे टाइम हम फोन पे रहते हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, इवन अगर वर्कआउट भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ दिन का 1 घंटा कर रहे हैं। सो लाइफ में हमें कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है, वरना हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। साउंड माइंड के लिए बॉडी भी आपका comfort बिल्कुल। होना चाहिए। इवन हम ये मानते हैं ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। बिल्कुल। हमारी लाइन जो है, जो हमारा मॉरल, हमारी मोटो है, वो है फाइंड योर ट्रेजेक्टरी कंफर्ट, आराम से। फाइंड योर ट्रेजेक्टरी आराम से। हमारा मानना है कि जैसे अब हम एज अ समवन हु लाइक्स टू ड्राइव, हमारे वो दिन थे यार जब हमें पहली बारी गाड़ी चलाई थी, हमें खुशी मिलती थी कि यार मेरे को पापा मुझे चलाने दो गाड़ी, मैं सब्जी भी ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को गाड़ी भी एक बार चलाने दो। वो एक ऑरा था जो हम यूज्ड टू लव दैट। बट जब आप घंटों भर गाड़ी चलाते हो, घर से ऑफिस 2-2 घंटे, तब आपको लगता है यार थक गया, मोनोटोनस हो गया, बोरिंग हो गया। ड्राइवर चाहिए। एंड ऐसा भी नहीं हम लग्जरी कार खरीद सकते हैं, बिकॉज मिडिल क्लास के हैं। हर बंदा एस्पायर तो करता है ऑडी, बट जब तक ऑडी लेगा तब तक तो उसकी जिंदगी बीत जाएगी। हम बोलते हैं यार आप हमारा बैक सीट पिलो लो, कार पिलोज लो, ताकि यू कैन एक्सपीरियंस हाउ यू शुड ड्राइव, यू कैन एक्सपीरियंस हाउ टू ड्राइव लाइक अ लग्जरी कार। बिल्कुल, आपने पकड़ा सही पॉइंट। सो एक तरफ हम देख रहे हैं कि यार गाड़ी चलाना डिफिकल्ट हो रहा है, वही तरफ इवन हम अपनी फैमिली में देखते हैं, जैसे मेरे डैड है, वो 60 साल के हो रहे हैं, तो उनके लिए बैठना मुश्किल हो गया। सो उनके लिए लाइक हमने देखा ओके लेट्स मेक अ हिप पिलो फॉर हिम। फैमिली मैंने अपनी मॉम को देखा कि वो आजकल आप मॉम को देखते हो थोड़ा सा झूल झूल के चलते हैं, क्यों? ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू चलता है, घुटनों का इशू चलता है। देन आप अपने भाई को, मेरे भाई को है, उस लाइफस्टाइल की वजह से ही गॉट पाइल्स, ठीक है।
सो आप अपनी फैमिली में देख रहे हो कितने इश्यूज हो रहे हैं यार, बिल्कुल और आप क्वेश्चन करते हो कि यार इतनी बुरी तो जिंदगी जी नहीं रहे यार। सो ये इशू हम तक सीमित नहीं है, ये पूरी अपना ओवरऑल Common है। इंडिया में एक बहुत हम्म। कॉमनैलिटी Yes. देखी हमने। दैट्स व्हाई वी जंप टू कंफर्ट ओवरऑल हर स्पेस में। सो हम आपको हर जगह पकड़ेंगे। कंफर्ट जो है वो नेसेसिटी है हमारे हिसाब से, इट इज़ नॉट अ लग्जरी। Yes. एंड इंडिया में भी मैं तो यही मैं बोलूंगा ही, जैसे एयर कंडीशन था, हम्म, एयर कंडीशनर को मेन स्ट्रीम होने में आप देखिए कितना टाइम लगा। नाउ वी कैन नॉट सिट विदाउट It एसी। was a luxury। It was a मुझे भी luxury. याद है बचपन में जिसके एसी होता था, हमें लगता था अरे यार हम्म, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अभी क्या है कि इट्स टाइम टू मेक कंफर्ट मोर मेन स्ट्रीम। Yes. एंड आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग आवर्स हैं, आप स्टार्टअप फाउंडर हैं, ठीक है। स्टार्टअप फाउंडर की लाइफ तो बिल्कुल मतलब चलती है ऐसे कि उसको पता ही नहीं होता, ना खाने का दिन होश, ना रात पीने का कुछ होश। नहीं। तो वो सीट पे बैठा है, कितने घंटे काम कर रहा है उसको होश नहीं है, लेकिन उसकी बैक पेन हो रही है, हर चीज़ हो रही है उसके साथ, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है। हम सिर्फ एक ही मोटो कहते हैं, ठीक है, आप कुछ भी कीजिए, ड्राइव कीजिए, आप आराम से सोइए, आप रीड कीजिए, आप चाहे अपने ऑफिस में बैठ के घंटों काम कीजिए, लेकिन आराम से कीजिए। सो आपकी जिंदगी की ट्रेजेक्टरी कुछ भी हो सकती है, Obviously. बट हमारे साथ वो ट्रेजेक्टरी आराम से मिलेगी। ये तो पिच है पूरा। नहीं प्यार में बिल्कुल। सी आप कंफर्ट मैन हो, आपका एक लाइफ का विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई टोटली एग्री विद यू। एज एंटरप्रेन्योर आल्सो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो और क्यों बना रहे हो। बिल्कुल, हमारा मिशन बिल्कुल। ये बना पड़ा है, ये टेक बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, मेरा है कि कहीं भी कहीं पेन दिख रही है कंफर्ट मैन पहुंच जाएगा और मेरे थ्रू कंफर्ट मिलेगा आराम से यार। तो हार्ट ब्रेक के लिए भी कुछ उसके लिए तो एक भगवान हार्ट नहीं बना पाए। एक हार्ट पिलो बना सकते हैं क्या? हार्ट से पिलो जरूर दे देंगे। सो अभी जैसे कि अगर मेरे को शॉपिंग करनी है, मेरे को कंफर्ट चाहिए, शॉपिंग नहीं, मेरे को कंफर्ट चाहिए, मेरे को किधर जाना होगा? आपको trajectoryindia.com पे जाना है, ठीक है। ठीक है। यू नीड टू चेक आउट आपको ट्रैवल में क्या चाहिए, ठीक है, आपको ऑफिस में क्या चाहिए, ठीक है। वी हैव मोस्ट ऑफ द रेंज जो हम कवर करते हैं, इट केटर्स टू द डेली लाइफस्टाइल, दैट इज व्हाई वी कॉल अस एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड, ठीक है। सो कोई भी एक्टिविटी आप उठाएंगे, मेजरली जो हम इंडिया में देखते हैं, दैट इज मेजरली ट्रैवल या फिर वर्क या फिर सिटिंग एट योर होम, ठीक है, आप चिल कर रहे होते हैं आराम से या फिर सो रहे होते हैं, राइट। एंड मेजरली आप कम्यूट कर रहे होते हैं इन Correct. योर कैब या फिर आप कार में होते खुद से ड्राइव कर रहे हो। तो ये मेजरली ये 4 कैटेगरीज जो हैं इनको अभी हम कैटर कर रहे हैं। आवर विजन इज टू एक्सपैंड टू मल्टीपल कैटेगरीज नाउ, ठीक है। तो चाहे आप पेरेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आप बेबी का कंफर्ट हो गया, हाँ। पेट्स हो गए, दिस इज आवर Pregnancy फ्यूचर pillows विजन। भी आती है। प्रेगनेंसी yes. पिलोज भी हो Yeah. गए। सो मल्टीपल कैटेगरीज वी आर गोइंग टू जंप सून। आशुतोष प्रोडक्ट आइडियाज दिए जा रहे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल। मैं तो अभी आई जस्ट हैव अ 4 मंथ बेबी, तो Oh, मेरे को पता अरे, ही है, मैंने congratulations. बाय किया इतना बड़ा सा वो Pregnancy pillow. अच्छा। या सो आई हमने विश वी लॉन्च्ड अर्लियर। हम देते आपको यार। ओके। सो मेरे को एक चीज जाननी है कि अभी ट्रेजेक्टरी का रन रेट क्या चल रहा है, ओके, एंड ट्रेजेक्टरी के आगे के प्लान, जैसे आपने बताया कि मेरे को ये करना है, तो क्या ट्रेजेक्टरी अपनी वेबसाइट के अलावा मार्केट प्लेस पे अभी है या फिर आना है? बिल्कुल, ट्रेजेक्टरी क्लासिक कॉमर्स में भी अवेलेबल है, क्विक कॉमर्स में भी अवेलेबल है। नाइस। सो अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट हम मार्केट प्लेस, सभी मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल मतलब हैं। हर जगह ट्रेजेक्टरी है। इवन बिल्कुल, हम बिल्कुल। कस्टमर की जर्नी समझते हैं। ये पहले कस्टमर को चाहिए था कि 5 दिन में डिलीवरी आ जाए, कोई नहीं, उस टाइम पे हम अमेज़न पे आ गए। अब कस्टमर को चाहिए 10 मिनट में डिलीवरी हो जाए, कोई नहीं, कोई कॉमर्स, ज़ेप्टो जिंदाबाद, अपना ब्लिंकिट जिंदाबाद, पहुंच जाएंगे वहाँ पे। फिर हम इवन अपने लास्ट माइल कस्टमर का भी सोचते हैं यार, कंफर्ट मैन हर टाइम सोच रहा है आपके बारे में। अगर आप एयरपोर्ट पहुंच गए हो और आपको एंड मोमेंट पे याद रहता है यार नेक पिलो तो लेके नहीं आया, कोई नहीं, वी कम फॉर द रेस्क्यू। और सो वी आर आल्सो प्रेजेंट एट एयरपोर्ट्स। ओके, सो इट इज क्या लाइक कैसे है आपका अपना वहाँ पे हम kiosk अपना है? मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में हमारा अपना प्रेजेंट मैं भी है। use है। सो बट हमारा एक चीज़ का बहुत हमेशा से फोकस था कि जो कंफर्ट है वो सिर्फ अपर मिडिल क्लास के लिए नहीं है, कंफर्ट इज फॉर एवरीवन। Correct. सो दैट्स व्हाई अगर आप हमारे प्राइसेस देखोगे, आप वेबसाइट पे देखोगे, कहीं भी देखोगे, आपकी पॉकेट को भी हम आराम देते हैं। मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ जैसे जी। मेरे को सोने में बहुत इश्यूज होते हैं, मतलब Okay. मेरे को आदत है ऊंचे पिलो पे सोने का, हम्म। and बहुत लोग होता है जो फ्लैट पिलो पे सोना पसंद करते हैं, हम्म। बट मैं पर्सनली पसंद करता हूँ। और जो पिलोज अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं जनरली मेमोरी फोम के 2 पिलो या फिर एक पिलो को टर्न करके यूज हम्म। करता हूँ। और जो नॉर्मल पिलोज होते हैं, दोनों के रेट्स में बहुत डिफर है। लाइक इफ आई एम बाइंग अ मेमोरी फोम पिलो और इफ आई बाइंग नॉर्मल Normal कॉटन pillow. पिलो, सो उसमें आप कैसे रेट्स को कर रहे हो? लाइक दे आर वेरी कॉस्टली, एंड वो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है रेट? बहुत Okay. डिफरेंस है एक्चुअली। क्या है कि जो फाइबर पिलोज होते हैं जो आप बता रहे हैं, उसमें मेजरली क्या है कि वो आपकी ना नेक के लिए बिल्कुल स्टिफ एक मटेरियल है, ठीक है। मतलब किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, लेकिन मेजरली हमने जो नोटिस किया अपने R&D में, वी कम फ्रॉम एन R&D बैकग्राउंड एज वेल, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन।
जो सबसे ज्यादा पूरा सूटेबल। इंडिया पहले यही यूज कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली पता क्या होता है, यहाँ पे हमें जर्नी समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एसी पूरा इंडिया नहीं यूज करता था, आज यूज करता कर है। रहा है, राइट। बिल्कुल। हमें तो मेरे मन की बात छीन ली। यही बोलने वाला। बेसिक पिलो से हम क्यों मेमोरी फोम में ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। राइट। अब उस पुरानी टेक्नोलॉजी पुराने टाइम के हिसाब से बहुत रेलिवेंट थी, बट आज के हिसाब से इश्यूज चेंज हो चुके हैं। पहले लोगों की नेक पेन इतना नहीं हुआ करता था जितना आज हुआ करता है, बिकॉज पहले हम बहुत एक्टिव हुआ करते थे। हमारा डेली ही कम से कम 8-9-10 घंटे एक्टिव रहता था। आजकल इश्यूज चेंज हो चुके हैं। वैल्यू कैसे ऐड कर रहे हैं, वायर द प्राइस डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपने क्या मटेरियल यूज करा है उसको बनाने में, हमने क्या यूज किया, प्लस उसमें हमने कैसे अपना एडवांसमेंट करिए ताकि और कंफर्ट ऐड ऑन करे। सिर्फ मेमोरी फोम देना इज नॉट द सॉल्यूशन। गिविंग एन एडवांस 6 मेमोरी फोम इज द सॉल्यूशन, ताकि आपका कस्टमर का आप ओवरऑल लेवल पे आप उसको कंफर्ट दे सको। फैब्रिक चॉइस क्या यूज कर रहे हो, क्या फैब्रिक आपकी स्किन के लिए कन्वीनियंट है, अच्छा है या नहीं है। डिजाइनिंग हो गया। हमारे पास 10 लाख कस्टमर्स अभी तक हमने सर्व कर रहे हैं, ठीक है, जिनको हमने कंफर्ट दिया है। हमारे पास 30,000 रिव्यूज रेटिंग है। हम उन रिव्यूज रेटिंग के बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि क्या मेरे ओवरऑल जनता को प्रोडक्ट कन्वीनियंट लग रहा है, नहीं लग रहा। बिकॉज 100 लोगों को टेस्ट करने से प्रोडक्ट नहीं बनता। आपको एक मास ऑडियंस चाहिए। हम रेगुलरली, हिमांशु रेगुलरली उनके रिव्यूज रेटिंग को समझता है, ओके चलो चेंज करते हैं। आप हमारा अगर 6 महीने पुराना प्रोडक्ट भी देखोगे ना, तो आप कहोगे भाई साहब ये तो बहुत चेंज हो गया। तो दिस इज द थिंग ना, इवोल्यूशन होना चाहिए। एग्जैक्टली। और एक फाउंडर की जर्नी का पार्ट है। अगर आप हमें देखोगे, हम एक प्रोडक्ट को हर 6 महीने अपडेट करते रहते हैं। इवन अगर हम अपना पहला प्रोडक्ट देखते हैं ना, आज हम कहते हैं भाई हम ये बेचते थे क्या। ये बहुत गलत प्रोडक्ट था यार। सीरियसली ये बहुत ऐसे, मतलब कभी कभार ऐसा आता है यार, कस्टमर भगवान है, कस्टमर भगवान है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट गंदा था, उस समय की दरकार थी कि वो प्रोडक्ट चाहिए, और समय की दरकार के हिसाब से आप प्रोडक्ट चेंज करते रहते हो। सो हम दैट इज वन थिंग अ फाउंडर शुड डू, ऑलवेज अपग्रेड योर प्रोडक्ट्स। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू विल डाई। हमने बहुत ब्रांड्स देखी हैं, आ रही हैं जा रही हैं। टेक वही रहा है जो चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। सबकी फेवरेट लाइन सुनिए सबने। So I just want to this is a differentiated question, right, from a viewer or a customer point of view. Why trajectory? Because there are obviously obvious competition in the market. Why trajectory? Okay, so why trajectory के multiple answers हैं. Yes. Right. Coming from fabric to the internal material to the overall designing. Okay. क्योंकि हम R&D का हमारा बैकग्राउंड इसलिए हमारे लिए बहुत रेलिवेंट रहा कि हम डिजाइनिंग भी देखते हैं। अब यहाँ तक हम स्टिक नहीं होते। डिजाइनिंग मटेरियल दैट इज योर ओन पर्सनल चॉइस एंड योर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मल्टीपल रिसर्च पेपर्स को हम स्टडी करते हैं। बट देन वन स्टेप जो हम आगे रहते हैं कि कस्टमर फीडबैक के अगेंस्ट प्रोडक्ट को रेगुलरली अपग्रेड करना, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट एंड दैट इज वेयर वाई ट्रैजेक्टरी बिकम्स एन इंपॉर्टेंट आंसर। प्लस इट हैज टू बी वेरी कंफर्टेबल टू योर पॉकेट एज वेल। अगर आपकी पॉकेट को ही मतलब वो आराम नहीं दे रहा, तो फिर वो आराम आपके लिए फिर आराम हो जाएगा। तो एक बैलेंस क्रिएट करना, फंक्शनैलिटी एंड प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया। एग्जैक्टली। आप अगर ज्यादा मासेस कैटर करना चाहते हो तो प्राइस पॉइंट तो देखना पड़ता है। बिल्कुल प्राइस पॉइंट देखना पड़ता है, वैल्यू प्रोपोजिशन देखना पड़ता है। यू कांट चार्ज समथिंग जो बहुत हमंगस हो एंड देन एक्सपेक्ट के कस्टमर दे देगा। कस्टमर को वैल्यू दो। इंडिया के कस्टमर इज नॉट फॉर चीप। आई डोंट बिलीव दे आर चीप कस्टमर, दे आर वैल्यू लविंग कस्टमर्स। एंड एज अ कंफर्ट मैन हमारा गोल यही है कि अफोर्डेबल, फंक्शनल और एस्थेटिक प्रोडक्ट देना। एंड इन अदर थिंग, जैसे आपने बोला वाई ट्रैजेक्टरी, आप कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हो, नेक पिलो को छोड़ दो, मान लो आप बैक सीट पिलो यूज कर रहे हो। अब कोई आपको, आजकल मार्केट में कैसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप देख के सोचते हो यार आपसे कोई पूछेगा बीमार हो रहे हो क्या भाई, कुछ दिक्कत तो नहीं चल रही। हम उस तरीके से नहीं बनाते प्रोडक्ट। हम बनाते हैं कि आपके अगर एम्बियंस में अगर हमारा प्रोडक्ट पड़ा है ना, वो उसकी स्थिति को और बढ़ा रहा है। लोग पूछ रहे हैं भाई ये नहीं क्या दिक्कत है, लोग पूछ रहे हैं वाओ यार क्या प्रोडक्ट लगाया है। दैट इज वेयर ट्रैजेक्टरी प्लेज अराउंड। मैंने ना अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि लोग यूज कर रहे हैं, बिकॉज अब जब देखते हो तभी आपको पता चलता है कि इसकी रिक्वायरमेंट तभी क्रिएट होती है। तो मैं एक स्टोर है हिप्पो स्टोर, वहां से गया और एक उठा के लाया कार सीट। मेरे को एक दिन में बैक पेन शुरू हो गया जो मेरे को पहले नहीं था। ट्रू, सॉल्यूशन बिकम प्रॉब्लम। मैंने बोला भाई देखो मेरे लिए तो प्रोडक्ट था, मैंने यूज किया, मेरे को नहीं लगा, मेरे को एक दिन में बैक पेन शुरू हो गया। मैंने बोला मेरे को बैक पेन तो नहीं था, मैंने तो और कंफर्टेबल के लिए लिया था ये। मेरे को बैक पेन शुरू हो गया ना, लाइक मैंने उसको तुरंत ही हटा दिया। उस प्रोडक्ट को मैंने कभी यूज भी नहीं किया, आज तक वो पड़ा हुआ है। सो क्या रीजंस होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की, क्या ये मतलब डिपेंड करते हैं बॉडी टू बॉडी, या इसमें साइजेस भी होते हैं? क्योंकि हम लोग तो जाते हैं उठा के कुछ भी ले आते हैं एज अ कस्टमर।
एक्चुअली इसमें आपको कस्टमर को एक और चीज़ समझनी है। हम्म। 2 टाइप के कस्टमर होते हैं। बिल्कुल। एक जो कस्टमर प्रोडक्ट जैसे नेक पिलो के बारे में सुना, ओके यूज़ करके देखता हूँ, ओ यार कंफर्ट, इंस्टेंट कंफर्ट मिल गया। बिल्कुल। दूसरा टाइप का कस्टमर क्या होता है, हम इतना यूज्ड टू हो जाते हैं डिस्कम्फर्ट को, एक्सेप्ट कर लिया होता है हमने कि यार यही लाइफ है, जैसा भी अगर मेरा पोस्चर खराब है तो यही खराब है। हम ड्राइव इतना कर रहे हो, मतलब घंटों आप ड्राइव कर रहे हो, जैसे आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, ठीक है। अभी क्या है कि यार हमें ऐसा लगता है कि यार ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है। ट्रैवल का इतना टाइम 4 घंटा दिन का जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इतने बॉडी में एक्सर्शन होगा ही एक्सर्शन होगा ही होगा। और तो आपकी वो एक वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ है ना। हम्म। एक वो सेकंड कस्टमर जो है ना हमारा, वो है, उसको पता नहीं है कि यार इसके भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। हम्म। तू गाड़ी में बैठ, लेकिन एक कंफर्ट के साथ बैठना, तू मतलब एक्चुअली इसमें कंफर्ट एक और एक्सेसरीज चीज़ भी है एग्जिस्ट हिमांशु करती ऐड करने वाली, कि आपको इतना यूज्ड टू हो चुके हो अपनी बॉडी को डिस्कम्फर्टली यूज कर बैठने में, वही हमें लगता कि है आपको टाइम लगेगा बॉडी को वापस रीएडजस्ट होने में। करेक्ट। सो वहाँ पे कभी कभी जैसे आपने बोला ना, उस ब्रांड का आपने लिया होगा, मे बी साइज का इशू भी हो सकता है, अगेन कुछ भी डिजाइनिंग इशू भी हो हाँ। सकता है, उतना ऑप्टिमम कंफर्ट नहीं मिला, बट एट टाइम्स यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी भी उसको ढल जाए। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसका पोस्चर क्या, उसको नीचे रखना है या फिर हम्म। सीट के बीच में रखने का। हम्म। तो एक Right. ब्रांड कम्युनिकेशन भी होना चाहिए ना कि आप बिल्कुल। एग्जैक्टली दिस इज वेयर ट्रेजेक्टरी कम्स इन। वी एजुकेट पीपल कि भाई आपको यूज कैसे करना है हाँ, प्रोडक्ट, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। नहीं तो बिल्कुल। अदरवाइज यार कोई प्रोडक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, या फिर आप अमेज़न पे जाएंगे, 36 तरीके के हाँ। सेलर्स हैं, आप उठाइए कोई भी, आपको सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, हम्म। फिर आप बोलेंगे यार प्रोडक्ट तो बकवास है, बट ऐसा नहीं होता है। इवन एक एग्जांपल देखा था मैंने, अमेज़न पे एक लिस्टिंग देखी थी कॉम्पिटिटर की। सो वो हिप पिलो बेचते हैं फॉर अ टेल बोन, कि टेल बोन आप जब बैठते हो तो टेल बोन में बहुत प्रेशर आ जाता है। Yes. तो उन्होंने अपनी फोटो शूट में ही गलत तरीके से प्लेस कर रखा है हिप। Okay. अब कस्टमर को क्या पता उसको कि कैसे- ऐसे रखना है या ऐसे ऐसे, रखना है, बिल्कुल। राइट। आपको एजुकेट करना पड़ेगा कस्टमर को हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। मतलब सेलर्स को ही नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, एंड दे आर क्लेमिंग टू बी ये देखो ना, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, ये Right. नेसेसिटी तो नहीं है हमारे लिए। हम बेच रहे हैं तो हमें पता है कि नेसेसिटी है, करेक्ट। और ये नेसेसिटी होगी आगे चल के, हाँ जैसे जी। एसी वाली हमने डिस्कस किया। बिल्कुल। बट अभी तो लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि भाई बिल्कुल। आपको जरूरत पड़ती है। मतलब मेरे को लगता है कि हम फ्लाइट्स में जा रहे हैं, 2 घंटे बैठते तभी चाहिए, बट मैं दिन पे नहीं सोचता हूँ कि मैं 2 घंटे तो ड्राइव भी कर रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग दिस थिंग। सर आप यूज करना स्टार्ट तो करो बिल्लो। इवन हमारे आपकी साथ लाइफ का पार्ट ना बन जाए तो अभी फिर तो सही है ना, मतलब गलत तो नहीं पहना है? अरे बिल्कुल बिल्कुल perfect सही है, है, perfect। एक्चुअली इसको भी पहनने के बतेरे बहुत सारे तरीके होते हैं। कंफर्ट As वैन per- 3। देखो अपना, आपने जैसे ये इसमें हिमांशु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जैसे आपने बोला कि मेरे को शायद जरूरत नहीं है इसकी आज। हिमांशु ने एक प्रोडक्ट बनाया था, अगेन हिप पिलो, एंड हिप पिलो ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप देखोगे आप सोचोगे क्या ये मेरे को जरूरत है। हिमांशु ने बोला यार तू यूज तो कर, एक दिन यूज। और मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता किसी नए प्रोडक्ट को, लाइक बहुत सारे मेरे टाइप के कस्टमर होंगे। हिमांशु कह रहा है कोई नहीं, मेरे कहने पे बैठ के देख। 7 दिन तक मैंने यूज किया अपना प्रोडक्ट। मेरे ठीक आधे आइडियाज तो राघव ऐसे ही मत मेरे कहने पे करके देख। सो अगेन भाई अपना, अगर बैटमैन को थोड़ा ढंग से वॉर करना है तो अल्फ्रेड की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। सो मैंने 7 दिन तक प्रोडक्ट यूज किया। 7वें दिन हिमांशु हो गया चंट, उसने प्रोडक्ट को साइड में छुपा दिया। और कंसिडर द फैक्ट मैं बॉस सीट पे बैठ रहा था, जो अपने आप में एक सुप्रीम सीट मानी जाती है। एंड 7वें दिन मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को अगर हिप पिलो नहीं मिलेगा तो मुश्किल है फिर बैठना, आज तो ही काम कर ले। सो ये आपको जब तक यूज नहीं करोगे ना तब तक आपको फील नहीं होता क्योंकि मुझे जरूरत थी इस प्रोडक्ट की। करेक्ट। सो सोशल एक्सपेरिमेंट घर के अंदर ही। या सो तब मुझे लगता है अच्छा ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, ये जेन्युइनली एक प्रोडक्ट है जो जरूरत पड़ेगी आपके लिए। खासकर जब आप बैठते हो, आपके टेल बोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और 8 घंटे बैठना है इसको, ऑफिस में काम करना है, और 40 साल तक बैठना है। थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि क्या 40 साल की बीमारी आज से बंद करनी है, इंश्योरेंस की तरह। इंश्योरेंस आप ये नहीं सोचते मैं भाई मरूंगा, फिर आप लेते हो ताकि फ्यूचर के इश्यूज का आज बच जाओ आप, एंड दैट इज वेयर वी सी कंफर्ट। एक ना एक टैबू भी है, या लोगों के बीच में अवधारणाएं भी हैं गलत की इतना ज्यादा पिलो यूज करना भी सही नहीं है। लाइक जनरली लोग बोलते हैं, हम लोग जो जनरली सुनते हैं, हम तो नहीं बोलते बिल्कुल। ऑब्वियसली, बट मैं टेक्निकलिटी नहीं, से I जानना understand. चाहता हूँ, यू गाइस डेवलप प्रोडक्ट, तो इज देयर एनी लाइक आफ्टर इफेक्ट या कुछ ऐसी गलत चीजें भी? बहुत लोग मैं देखता हूँ ना, मेरे को सुनने में आता है कि किसी को कुछ इशू है तो फ्लैट बेड पे सो रहा है या फिर जमीन पे सो रहा है, क्योंकि लाइक बहुत लोग, अगर आप देखो मैट्रेस में भी कोई रिजिड लेना चाहता है, कोई लाइक सॉफ्ट लेना चाहता है, तो ये क्या है, लाइक व्हाट इज दिस? एक्चुअली इस केस में हम काफी डॉक्टर्स की भी हेल्प लेते हैं। बिल्कुल, हम डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं डिजाइनिंग के टाइम पे, ओके व्हाट शुड बी द मोस्ट एफिशिएंट डिजाइन। रिसर्च पेपर तो हैं जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च पेपर्स हैं, प्लस हम डॉक्टर से भी फीडबैक लेते हैं। ओके व्हाट डू यू फील, क्या आपके अपना फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, क्या आपके क्लाइंट को ये कंफर्टेबल लगेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर आपकी पेन रिजॉल्व हो चुकी है, यू डोंट फील द नीड एनी मोर, देन स्टॉप इट।
बट इफ़ यू फील कि यूजफुल है तो करते रहो। प्लस वी मेक श्योर कि एक प्रोडक्ट ना मल्टीपल जगह यूज हो जाए। या हम नहीं सोचते कि अगर हमारे नेक पिलो है, लोग इसको देख के क्या सोचते हैं फ्लाइट में यूज होगा। मैंने बोला ना हम लोग ड्राइव करें लेकिन सोच नहीं रहे कि नेक पिलो लगा के ड्राइव करें। हाँ, एजुकेशन नेक पिलो पीछे आराम से जो बैठा हुआ है वो हाँ, आराम से बैठ के हाँ, कंफर्टेबली यूज करे। हमारा हमेशा गोल रहता है कि भाई वैल्यू प्रोपोजिशन सिर्फ एक एप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए, हर एक एप्लीकेशन में यूज होता है, या अगर आपके नहीं हो तो आपके घर में किसी के काम आ जाए, हाँ, राइट। सो हिप पिलो है, जैसे कभी मैं यूज कर लेता हूँ, कभी डैडी यूज कर लेते हैं। सो अगेन आपने पर्पस के ऊपर है। सो गाइस, शार्क टैंक क्या कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, इनफैक्ट 2 बार किया है, बट मतलब मेरे को जानना है क्योंकि हर इंसान का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। क्या लेके जाते हो, क्या सोच के जाते हो, क्या ओवरवेलमिंग लगता है वहाँ पे? सो एक बार बताइए कैसा था, क्या था? जाते हुए टैंक में इट इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग, ठीक है, हाँ। डर लगता है, बिल्कुल। नर्वस होता है बंदा, लेकिन बाहर आते हुए उससे पहले, ठीक है, इफ़ यू क्रैक द डील, मतलब वो तो सोने पे सुहागा है, बट मतलब जो फीलिंग है वो बहुत ही सररियल है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब जितने वर्ड्स में बोल दूँ उतने कम है। कुछ अलग ही है। बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। मैं तो ये मानता हूँ कि जब आप फाउंडर होते हो, आप अकेले हो जाते हो जर्नी में। हम्म, आप जैसे हम 6 साल से हैं, एट टाइम्स हमें फील होता है कि हमारी कोई पेन समझ नहीं सकता। बिल्कुल। अब वहाँ पे हमारे जैसे और भी ब्रांड्स आते हैं जिनसे हमें बात करने का मौका मिलता है। हम्म, आप उनसे बात करते हो लगते हो यार अच्छा एटलीस्ट मेरी पेन कोई तो समझ पा रहा है। वो नेटवर्क। वो नेटवर्क बन नेटवर्किंग। जाता है, आपको एक कंधा मिल जाता है जिसके आप शेयर कर सकते हो अपनी बातों को, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी रियलाइज़ हुआ ये सब लोगों से मिलने के बाद इन द शार्क टैंक सीज़न 4, तो वहाँ पर ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब तो सेम हमारी स्टोरी चल रही है यार। अब पता अब चली है बस। वो कम्युनिकेशन नहीं है लोगों के बीच में, Exactly, फाउंडर्स के बीच में, जो exactly. होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम एक दूसरी की गलतियां ही समझ ले कि क्या है, तो 2-4 लोग तो गलतियां करना ही छोड़ देंगे जो हमने बिल्कुल। कर ली हैं वापस। बट वॉचिंग द एपिसोड योरसेल्फ एंड देन उसके अगेंस्ट व्हेन यू आर देयर, या यू आर पिचिंग इन फ्रंट ऑफ सो दिग्गज पीपल, या तो वो थोड़ा-सा ना एक एक्सपीरियंस जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम ही है। मतलब मैं तो बहुत लकी मानता हूँ अपने आप तो को। आप कुछ सोच के गए थे कि मेरे को इस हिसाब से डील चाहिए होगा या फिर इनसे मिलेगा तो मैं ले लूंगा? मुझे लगता है जो आप सोचते हो ना वो तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, तो बताने का फ़ायदा। क्योंकि हमारे माइंड में था कि इन शार्क से मिल लीजिए डील। हाँ। वो तो प्रॉपर्ली ऑपोजिट हो गया हमारे साथ तो, क्योंकि हमें मिला वैसे रितेश जी से, जो चाहिए उनसे तो चाहिए थी, बट हमारा था कि अनुपम जी से भी डील लेंगे। अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है आपकी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। फिट नहीं बैठता कभी-कभार, तो हो जाता है। वो तो ऑब्वियसली वो पर्सनल कॉल है बिल्कुल, बिल्कुल। बट आई एम रियली हैप्पी कि यू गाइस गॉट फंडेड। एंड मेरे को एक चीज़ ना और भी जाननी है, बिकॉज़ हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो अभी स्कूल्स में, जैसे आप लोग कॉलेज में एक साथ में, दे वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, उनको स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली अगर मैं मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो एक चीज़ हमेशा आ जाता है, वो है पैसा। ओके। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कि बेसिक पैसे कैसे लगाएंगे, कौन लगाएगा, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, फ्रुगैलिटी, कि कैसे उसको फ्रुगल वे में हम आगे लेके जाएँ कि वो बिज़नेस बने, रादर देन कि मैं डुबा ना दूँ जितने पैसे हैं मेरे पास, सेविंग्स भी मैं ना डुबा दूँ। तो यू गाइस क्रैक दिस थिंग। आपने कोई छोटा-मोटा धंधा नहीं, बहुत बड़ा धंधा बनाया, ठीक है इस चीज़ से। अभी क्या रन रेट है वैसे हमारा? 1.5 करोड़ पर मंथ कर रहे हैं अभी हम। 1.5 करोड़ पर, व्हिच इज़ क्रेज़ी नंबर फ्रॉम लाइक डूइंग अ 30,000 का जॉब टू जंपिंग ऑन टू 1.5 करोड़ का सेल इज़ अ क्रेज़ी नंबर। तो आप मेरे को ना एक टेक अवे दो या फिर एक बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही जब आपने स्टार्ट किया, फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपने कैसे उसको आगे बढ़ाया और कैसे आपने सोचा कि मेरे को फ्रुगल रह के ही काम करना है। एंड फंडिंग के लिए आपने अभी तो इससे पहले फंडिंग ली हुई है? नहीं अभी तक नहीं। इससे तो पहले आपने बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। करके 1.5 करोड़ करेक्ट, किया, करेक्ट, व्हिच करेक्ट। इज़ लाइक व्हिच इज़ ह्यूज। लाइक 1.5 करोड़ का सेल करना बूटस्ट्रैप करके इज़ नॉट अ लाइक स्मॉल डील, इट्स अ बिग डील। तो कैसे करें? सो मेरे को अभी याद है 2018 का टाइम था। मैं और हिमांशु कॉफ़ी वाले एरिया में बैठे हुए हैं। हिमांशु कह रहा है भाई एक बुक पढ़ के देख। क्या नाम था बुक का? धांधो इन्वेस्टर। ओके। उसकी एक बड़ी सही लाइन है, हेड्स यू विन, टेल्स यू डोंट लूज मच। या कि छोटे छोटे रिस्क लो, अगर वो जीत गए तो आप बहुत बढ़िया कर लोगे कुछ, अगर नहीं जीते तो आप फिर से वो छोटा रिस्क कर लो। हमारी सैलरी 30,000 रुपये। हमने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया 15,000 डाल के। हमें था अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और चल गया तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर नहीं चला तो क्या हुआ, अगले महीने फिर 15,000 लगा लेंगे। सो आपको बहुत लोग सोचते हैं ना हमें धंधा चालू करना है तो यार 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हमारे लिए बहुत ईजी था, गो स्मॉल ड्रीम बिग। और ये आप मानोगे नहीं, हमने आज तक जिंदगी में सिर्फ 2.5 लाख रुपए डाले दोनों में मिला के, और आज हम 1.5 करोड़ की सेल पर मंथ कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप भी हो सकता है, बहुत लोग सोचते नहीं हो सकता,
हो सकता है। हो सकता फ्रूगल रहना बहुत जरूरी है, यस इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आपने इकोनॉमिक्स के बारे में छोड़ दिया आप फंस जाओगे। बट एट द सेम टाइम विदाउट डिटीरियोरेटिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। Yes. आपको कस्टमर एक्सपीरियंस में कॉस्ट सेविंग बिल्कुल नहीं करनी है, प्रोडक्ट में बिल्कुल कॉस्ट सेविंग नहीं करनी, मतलब करनी है डेफिनेटली, बट एक्सपीरियंस में नहीं करनी है। मेरा कहने का पॉइंट ये है, आपको करनी है जहाँ पर भी एफिशिएंसी की बात आती है तो आप अपने शॉप फ्लोर पे कीजिए, ठीक है, हम्म, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्टिमाइज़ करवाइए, ठीक है, उनको बेटर ट्रेन कीजिए, ठीक है। मैं तो मानता हूँ इंडिया में 2 चीज चलती है, सेम क्वालिटी एट अ लोअर प्राइस यस और अ बेटर क्वालिटी एट द सेम प्राइस और अ बेटर क्वालिटी एट अ हायर प्राइस, बट यू हैव टू डू समथिंग बेटर फॉर द कस्टमर। अगर आप बेटर नहीं कर रहे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इंडियन हम्म। कस्टमर ना वैल्यू के लिए चलता या है, उसको बिल्कुल, चाहिए वैल्यू फॉर मनी, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। एनीथिंग, 1 रुपए के शैम्पू से लेके वेरी स्मार्ट कस्टमर। यस। सो आप ऑब्वियसली यू कांट बी प्लेइंग विद द क्वालिटी ऑफ द हम्म। प्रोडक्ट। या दूसरी चीज जो एक किसी फाउंडर को ध्यान रखना पड़ता है और वो है कि एग्जीक्यूशनर बनो। यस हम बहुत टाइम ना हम ओवरवेलम हो जाते हैं कि यार मुझे बिजनेस तो बनाना है, बट मेरे को क्या टैक्स आता है, वो शिट मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी नहीं आता, अरे यार मुझे मार्केटिंग नहीं आती। डोंट थिंक दैट मच, स्टार्ट। हमें तो इवन बहुत, हम तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बैकग्राउंड में थे, हमें मार्केटिंग क्या, हमें लॉ के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, कुछ नहीं जीएसटी पता क्या है, हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं पहली बात तो, उस टाइम भी आधी चीजें समझ आ रही है आधी नहीं आ रही। डोंट थिंक अबाउट दैट, कीप ऑन डूइंग, समय आपको सब दिखाएगा। हम 6 साल में भी ये सोचते हैं कि आज भी कुछ नहीं सीखा है। ऑब्वियसली एवरी डे इज अ न्यू लाइक लर्निंग। सो बहुत लोग पता है इस बात में सहम जाते हैं कि जब तक मैं सारा नहीं सीखूंगा तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो ना स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हमारी खासियत ही ओके, हिमांशु आइडिया लेकर आ रहा है, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। हमारा गोल ही होता था आइडिया लाओ मैं एग्जीक्यूट मारूंगा। सो ये गोल पे फोकस करो, एग्जीक्यूट करो और गेट पार्टनर्स, गेट मोर फाउंडर्स, बिकॉज जब आप गिरते हो ना तो एटलीस्ट कोई उठा रहा है। हाउ टू चूज फाउंडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज़ सब लोग सोचते हैं। इसमें वैसे देखिए मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि आप खुद भी चूज करते हो, अपने आप एक बनता है, ठीक है। और मतलब प्राइमरली 3 चीज़ों पे ही बंदा जो है ना पार्टनरशिप में आता है, ठीक है। नंबर 1 इसकी एनर्जी मैच हो रही है, नंबर 2 इट्स एथिकली कितना अच्छे हैं, वो तो देखो टाइम के साथ पता लगता है, ठीक है। कैरेक्टर जो है वो टाइम के साथ ही पता लगता है। इतनी स्टोरीज है अब तो हम मतलब आँख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ कि भाई मेरा ब्रदर ही है, ठीक है। तीसरा इट हैज़ टू बी कि भाई स्किल्ड कितने हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप गलती कर रहे हो तो वो भी होना चाहिए कि ये बोले इस चीज को हाँ, एक्सेप्ट करें कि भाई गलती हाँ। हुई है, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो गाइस अब हम लोग अपने लास्ट लेग ऑफ पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम लास्ट में सारे गेस्ट के साथ एक राउंड करते हैं, उसका नाम है टर्न द टेबल। ओके, उसमें क्या होता है कि जो गेस्ट हैं वो होस्ट बन जाते हैं। सो यू अच्छा। गाइस आर होस्ट नाउ एंड आई एम द गेस्ट। इंटरेस्टिंग। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो वी कैन डिस्कस ठीक अच्छा। है। ओके, एक्सपीरियंस तो ये भी है। टुगेदर। तो आप मेरा वैसे क्वेश्चन था कि आपने सब कुछ सोलो ही किया, आप सोलो फाउंडर थे फॉर द ऑफमेंट, ऑफमिट। सो ऑफमेंट में मेरे साथ स्टार्टिंग से ही मेरी जो पार्टनर थी वो थी। ओके, फॉर द ऑब्वियसली द इन्वेस्टमेंट पार्ट वाज देयर, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एंड डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट था। तो शी वाज नॉट इन इंडिया, शी वाज लिविंग इन लंदन, बट वो पैरेलल हेल्प वहाँ से मिल रहा था। तो हेल्प मी अ लॉट टू स्केल द ब्रांड। इट्स योर सेकंड ब्रांड नाउ, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड कि आप अपैरल ब्रांड्स में मतलब आप सेकंड, इट्स योर सेकंड वेंचर। तो सेकंड नहीं है, मेरे को लगता है मेरा 6-7वां वेंचर होगा ये। 7वां इससे वेंचर। इससे पहले मैं ईवी में था, इलेक्ट्रिक Okay. व्हीकल, उससे अच्छा। पहले मैं टेक में था, उससे पहले मेरी आईटी कंपनी रही है। हम्म, सो लॉट्स ऑफ जर्नी, मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी कॉलेज के टाइम से, व्हेन आई स्टार्टेड माय आईटी कंपनी अच्छा। इन सेकंड ईयर ऑफ बीटेक। उसके बाद वो चला, उसके बाद देन तो ट्रांजिशन कैसा था, यू से कि आईटी बैकग्राउंड ओवरऑल Yes. टेक बैकग्राउंड से क्लोथिंग बैकग्राउंड, Yeah. मतलब लाइक दैट्स समथिंग Very एक्चुअली interesting. क्या ना, मैंने अपना बीटेक किया लुधियाना से। ओके, दैट इज अ हब ऑफ गारमेंटिंग इन इंडिया। बिल्कुल है। सो जितने भी हमारे कस्टमर्स थे वहाँ पे, जिनकी मैं मार्केटिंग कर रहा था, हम्म। जिनकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग चल रही थी, जिनका टेक चल रहा था, दे वर 90% वर रिलेटेड टू द फैब्रिक। ओके, तो अपने को इन एंड आउट पता था कि धंधा किधर और पैसा किधर सही आ बात रहा है। है। एंड जब आप कुछ चीजें करते हो ना तो आपका इंटरेस्ट आ जाता है कि लाइक कैसे करना है, क्या करना है। बीइंग फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड, मेरे को पता था कि अगर मेरे को प्रोडक्ट चूज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कपड़े बिकेंगे, कंपटीशन आ जाए, लेकिन सबके लिए एक ना एक चंक है मार्केट True. में कि आप बेच लोगे। हम्म। और वो चीजें थी मेरे माइंड में। देन लाइक ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ थिंग हैपन आफ्टर दैट। हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स किए, बिजनेस एंड ड्रॉप आउट। तो वो जो एक माइंड में होता है ना कि एंड ऑफ द डे जब आपको मौका मिलेगा तो क्या करोगे। ओके, तो वही चीज थी कि मेरे को करना था स्टार्टअप, और कपड़ों में ही करना था, फैशन ब्रांड ही करना था।
फर्स्ट वाज आल्सो गुड कि हमने टी-शर्ट से स्टार्ट किया, देन ऑब्वियसली आपको एक लर्निंग मिलती है कि फैब्रिक्स कैसे सोर्स करनी है, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना है, Right. उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी चीजें सॉल्व की, देन ऑफमेंट हैपेंड। सो दैट वेरी आईटी वाला थिंग हेल्प मी अ लॉट, ब्रांडिंग कैसे करनी है, कम टाइम में स्केल कैसे करना है, बिकॉज़ अभी हमें 1 साल भी नहीं हुए हैं एंड वी आर डूइंग लाइक 50-60 lakhs का सेल पर मंथ, सो दैट हेल्प मी अ लॉट। ये क्वेश्चन था मेरा, जैसे बीइंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, राइट, Yeah. हाउ डू you feel, number one, the need to incorporate tech with a non tech category, like clothing category, Yeah. and how important do you feel कि तुम्हारे लिए रहा अभी तक? See, tech is very much important in my opinion। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं हमारे ब्रांड की डेली लाइफ में जो अगर हम टेक ना करें तो बहुत लेंदी हो जाएंगे या बहुत लॉसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी D2C कर रहे हो, मैं भी D2C कर रहा हूँ, द बिगेस्ट पेन इज RTO और रिटर्न ऑर्डर। तो उसके लिए हमारे पास AI टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, जो हम या तो कस्टमर मुझे बता दो यार। जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे शिपरॉकेट का चेकआउट है, देयर आर लॉट्स ऑफ चेकआउट सॉफ्टवेयर Yeah. व्हिच यू कैन यूज। वहां पे आपको क्या है कि कस्टमर बिहेवियर स्टडी हो जाता है कि भाई Hmm. इसने पहले 10 परचेजेस में क्या बिहेवियर दिखाया, करेक्ट, बहुत इसने इंपॉर्टेंट है। 10 परचेज किए और 9 भेज दिए वापस। तो जैसा आपका क्रेडिट स्कोर होता है वैसे ही एक उसका RTO स्कोर बन जाता है। बिल्कुल। अगर आपका RTO स्कोर बुरा है तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि आपके लिए COD बैन कर देती है। आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट पे जाओगे, बोलेगा COD का ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। वो ऑप्शन आपके लिए नहीं आपके लिए नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। आपने हर जगह से गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे टैक्स हो गए या फिर हमारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट के टैक्स हो गए, तो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्केल नहीं कर सकते आप। स्केल नहीं कर सकते, और जितना टैग होगा उतना ज्यादा ब्रांड का ग्रोथ भी होगा फास्ट होगा। एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि आपका मैनुअल वर्क कम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी अगर आपको RTO में COD मिल रहा है तो अकाउंट चेंज करने का टाइम आ गया। सही है। सो मतलब दैट इज वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम आजकल AI का कितना रोल लग रहा है, कि डू यू फील कि हाँ हर बिजनेस को AI लगाना ही चाहिए? मेरे को तो देखो लगता है कि AI होना चाहिए, बिकॉज क्या है ना कि इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। मैं बोलता हूँ पहले भी कि हार्ड वर्क नहीं करो, स्मार्ट वर्क करो। आप आज वेबसाइट पे ब्लॉग लिखने जा रहे हो, बैठ के दिन भर सोच रहे हो क्या लिखना है, गो टू ChatGPT यार, राइट समथिंग। AI टूल्स आ गए कितने सारे वीडियो एडिटिंग के, यू आर जस्ट लुकिंग, आप शॉप सीखने में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने में आप लगे हो, डोंट डू इट। टूल्स हैं, यूज करो, यूज स्मार्टली। वेबसाइट पे इनकॉर्पोरेट करें AI टूल्स, जैसे चैट बोट्स हो गए जो आपके नहीं रहते हुए कस्टमर के जो बेसिक फीडबैक्स हैं या फिर जो क्वेश्चन है या उनके जो भी इश्यूज है वो तो सॉल्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आजकल ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी एज अ ब्रांड, क्योंकि क्या है कि देयर आर लॉट्स ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एवरी डोमेन। बिल्कुल। तो अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस प्रोडक्ट में दे रहे हो बट आफ्टर सेल्स नहीं दे रहे हो या फिर इन सेल्स नहीं दे रहे हो, तो वो चीजें प्रोडक्ट पे भी अफेक्ट करती है और सेल्स पे भी अफेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैंने ये भी देखा कि जैसे हमने 2018 में किया था, हमारे पास ये टूल्स नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल। आजकल बहुत ज्यादा फाउंडर फ्रेंडली हो गए हैं, इतने टूल्स आ चुके हैं कि Yes. आपको अगर लोगो बनाना है, आपको कुछ भी। कंटेंट लिखना है, Yes. आपको फोटोज डिजाइन करना है, हाँ। सब कुछ AI से हो रहा है और बहुत इजीली हो रहा है। बहुत easily। तो दिस इज द बेस्ट जनरेशन टू डू द बिजनेस। या अगर आज भी आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सोच रहे हो। बिल्कुल। टर्नअराउंड टाइम बहुत कम हो गया है हाँ। हर चीज में, चाहे आप Yes. कुछ सैम्पलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है, मतलब आइडिएशन बहुत इजी हो गया। हम्म, लोगो बनाना है, लोगो डिजाइन करना है, यार जाओ कितने हाँ। सारे टूल्स हैं AI के। सो डू यू डू योर ओन मैन्युफैक्चरिंग? yes, we have our own manufacturing। डू यू फील कि आउटसोर्स करें या अपनी मैन्युफैक्चरिंग रखें? देखो आउटसोर्स भी हम लाइक ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे SKUs हैं, तो 90% तो हम इन हाउस करते हैं, 10% जो इसके लाइसेंसेस नहीं है, जैसे एसिड वॉश के लाइसेंस, रनिंग वॉश के लाइसेंस है, वो हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। ओके। एंड एक बिजनेस ना एक मॉडल पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। लाइक अगर अपने को ग्रो करना है तो आई कांट बी थिंकिंग कि सारा माल मैं ही बनाऊंगा, वो नहीं है पॉसिबल। हमें कहीं ना कहीं आउटर हेल्प चाहिए ही चाहिए होता है। वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितना हेल्प लेना चाहते हो और कितनी चीजें आप खुद सर्वाइव कर सकते हो। 100% तो नहीं बना नहीं। सकते आप। आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग गाय, मेरे को ब्रांड चलाना है, तो मेरे को अच्छे प्रोडक्ट्स देने, चाहे वो मैं बनाऊं चाहे कोई भी बनाए। And सबसे इम्पोर्टेंट आपको ना अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। यस भाई मेरे को धंधा बनाना है, बड़ा करना है, बस। स्केल करना है, लेकिन उसको सस्टेनेबली प्रॉफिटेबली करना है, ठीक है। Yeah. आप छोटी छोटी चीजों में अगर फंसते रहोगे ना कि यार मैं मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहा, देखो हर चीज परफेक्ट नहीं होना होगा। Yeah. मेजर मैट्रिक्स क्लियर होने चाहिए फाउंडर को। बिल्कुल। और थोड़ा कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करता है। Yeah. फॉर एग्जांपल जैसे क्लोथिंग कैटेगरी है या कॉस्मेटिक है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज मिल जाएगी जो बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको माल बना के दे देगी, Yeah. बट हमारी कैटेगरी में हमें कभी नहीं मिल रहा। Because that's not mass. Yeah. Clothing is a mass category. कोई भी बंदा आके 4 मशीन लगा के बोलता है कि मैं क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर। या बट ये प्रोडक्ट का नॉलेज होना ही बहुत बड़ी बात है लोगों में। दैट्स व्हाई इसके लिए हमारे लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनाना Yeah. वाज अ क्रिटिकल पार्ट, जो हमें जैसे आपने वाई ट्रैजेक्टरी, आपने that is प्रोडक्ट why. डेवलप किया, हमने बस डिजाइन किया।
मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये पहना है जैकेट ऑफमेंट का, इसका फैब्रिक मैंने डिजाइन किया, नहीं, फैब्रिक अवेलेबल है। डिजाइन हमारा था कि हमने इसको हैंड पेंट किया, लाइक व्हाइट बना के हमने उसको पेंट की छींटे मारे, सो एवरी पीस इज डिफरेंट। बिल्कुल। रूम फॉर क्रिएटिविटी इज एवरीवेयर। या ये फॉर एग्जांपल हमारे लिए हमने मेमोरी फोम की क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, हमने वो तक डिसाइड करी है, ताकि कस्टमर को एक ऑप्टिमम एक्सपीरियंस मिले, जो इवन शार्क टाइम में भी हम समझा नहीं पाए थे। ठीक है, नहीं समझा पाए, प्रेशर बहुत था उस टाइम। तो एक एक चीज मैटर करती है इस फील्ड में, दैट इज व्हाई हमारे लिए खुद का एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। सो गाइस, ट्रेजेक्टरी का ये तो प्रोडक्ट मेरे को मतलब मैं तो लेके जा रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरे को तो मजा आ गया, मेरे को तो मतलब मेरे को लगा कि मुझे नीड है, आपने आज नीड क्रिएट कर दी मेरे लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप ऑफमेंट के भी प्रोडक्ट्स ट्राई करो और मेरे को अपने फीडबैक दो। जरूर। या तो आज मैं आपके लिए ऑफमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। मुझे तो पूरी कलेक्शन चाहिए भाई। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वो चेन भी है यहाँ पे, नाइस है। सो वी हैव आई लाइक वेयरिंग एक्सेसरीज अ लॉट। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर। जो होस्ट हैं आशुतोष, ही इज ऑसम। मतलब इन्होंने एक्चुअली हमें बहुत एक्सपीरियंसेस अपने बताए। वी कुड रियली रिलेट टू एवरीथिंग व्हाट ही सेड एंड हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। प्लस सबसे बढ़िया तो मुझे लगा होस्ट बनने में भाई। अपना पॉडकास्ट आज मैंने पहली बार कर लिया और कंफर्ट मैन को भी कंफर्टेबल लगा आज का पॉडकास्ट। सो नाइस जॉब डन आउट है।